इन लोगों का बस इतना ही है, ज़्यादा बोलो तो हाथ उठा देंगे, मार देंगे। बहुत आसान होता है किसी पे हाथ उठा करके मार देना, थपड़ा देना, कोई भी कर सकता है। उसमें कोई तानो सौगत नहीं होती है, कोई मर्द पन्ना नहीं होता है। हम लोग ये परेशान है, क्या करें? कोई परेशानी हम लोग खुद परेशानी झेल रहे हैं अपना बिहेव से, उनका बिहेव के कारण क्या करेंगे। हे गाइस, फाइनली आप लोगों ने बहुत दिनों से पूछा था मुझसे कि मेरे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, ठीक है। सो हियर इज माई फादर स्लीपिंग इन द बेड, ठीक है। मुझे अभी जाना है स्टेशन भारी सामानों के साथ, एंड आई एम गोइंग अलोन। और पूछते हैं ना आप लोग पापा लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, घर पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर 3 औरत, मेरी मम्मी इतना से खट रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही हूँ। दिस इज द लाइफ व्हाट आई एम फेसिंग। लोगों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पूछना बहुत आसान होता है, और इस तरह सोना बहुत आसान होता है। मेरे घर वाले जो बहुत उंगली उठाते फिरते हैं ना कि हाँ देखो तुम्हारा पापा कितना करता है, तो क्यों नहीं बेटी को पहुंचा पा रहे आज। आई एम ऑल्सो आस्किंग। अब यही 4 बात बोलूँगी ना तो हाथ उठा करके मारना सब शुरू कर देगा। तो जितने भी लड़के देख रहे हैं ना, आप लोग को बस यही कहूँगी जो घर में बड़ा मर्द बनते फिरते हैं, कीप क्वाइट। वुमेन आर फार बेटर देन देम। एंड जितने लोग भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, मर्द बनते फिरते हैं, सेम ऑन देम, लिटरली सेम ऑन देम। और स्टेशन तक जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आई कैन गो अलोन इवन नॉट विद दिस सामान। मैं 4 सामान अकेले ढोई हुई हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए जाना या फिर आना, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि मेरे जो घर वाले उछलते रहते हैं ना कि मैं बेटी होकर के एकदम मतलब लड़कों के साथ घूमती एंड ऑल, एंड आई एम फार बेटर देन ऑल ऑफ यू गाइज। लिटरली आई एम फार बेटर देन। मैं अकेले ये सामान भी ढो सकती हूँ, कोई भी सामान ढो सकती हूँ। जितने लोग भी अपने आप को ज़्यादा मर्द समझते ना, बिना कुछ किए सोचते हैं कि औरत के ऊपर अपना हुक जता लेंगे और बहुत महान बन जाएंगे, कुछ नहीं होता है। जब जरूरत पड़ती है ना तो बस आंसू बहाते हुए हम ही लोग जैसे इंसान लेकर आते हैं अपने भाई को इस तरह इलाज करवाने के लिए, हर चीज के लिए। बोले कि यहीं पे रहो, छोड़ दो उसको, लोग को छोड़ दो। मेरी बहन अभी अकेले एम्स में कैसे रहेगी? मम्मी को बोलते यहीं पर रहो, नहीं तो एम्स में घुस के मारेंगे। मतलब बताइए, उस हॉस्पिटल का कोई ये नहीं है, वैल्यू नहीं है, हम बैठ के मारेंगे। इतनी दिन से ये औरत कर रही है तो कोई ये नहीं है। आज 4 दिन से आ गए, पर आज ही आए और आज क्या कर दिया खाना शुरू। एक ब्लड बैंक है वहीं पे थक गए जा करके, और हम लोग यहाँ पे खट रहे। व्हाट अबाउट दैट? व्हाट अबाउट आवर मेहनत? दिन भर के अरे तुम लोग को अपडेट नहीं देती हो, करती क्या हो? एक बार करके देखो। 4 लोग का कॉल है, 4 लोग गाली दे रहे हैं। नाउ आई विल शो यू सम स्क्रीनशॉट जिन्होंने इनको फेवर किया। ये लोग बोलते हैं हमको दुनिया वाले से कोई मतलब नहीं है। जब यही दुनिया वाले जब ठोकर फेंकते हैं तो बोलते हैं यार दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। ऐसे होते हैं ईच एंड एवरीथिंग। मामा जी आपको भी कह रही हूँ, बहुत बोलते थे ना पापा को बुला, पापा को बुलाओ, क्या हो गया पापा को बुला करके। हमको बताइए, जब एक बेटी को छोड़ के नहीं आ सकते हैं, बस बाप कोई काम करें। ऑल दैट गर्ल जो कि अपने घर की बड़ी हैं या फिर जो भी यार काम कर रही हैं, खट रही है, अपने घर का बेटा बनी फिर रही है ना, आई विल सैल्यूट देम, आई विल प्राउड ऑफ देम। एंड वन मोर थिंग आई विल से कि कभी भी किसी से डरो मत, कभी चुप मत रहो। अगर चुप रहोगे ना तो इसी तरह सहना पड़ेगा। यू हैव टू फेस अ लॉट। तो स्पीक फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए आवाज़ उठाओ, उठाना ही पड़ेगा, वरना 100 लोग आएंगे तुम्हें बोलने के लिए अरे यार घर की कहानी है। घर की कहानी ना घर में रखनी चाहिए। जब घर वाले इस तरह पूरा खानदान भर में अपना हल्ला करते फिरे ना, तो वैसे घर की कहानी घर में नहीं रह जाती, ठीक है। क्या लगता है मुझे शौक चढ़ा है आप लोग के सामने ये सारी बकवास करने का? नो, बट आज हद हो चुकी है। मैं पागलों की तरह इस तरह खट रही हूँ, बट किसी इंसान का ये नहीं हो रहा है कि जाकर के मुझे पहुँचा के आए। बस सीना चाड़ करके कहते ना हम गार्जियन है घर के, ऐसे होते गार्जियन। मुझे मन नहीं लगता कि मेरे पापा भी जाए मेरे लिए करे, बट ऑल द टाइम मैंने खुद करा है, रांची से लेकर राजमहल, ईच एंड एवरीवेयर। इन लोगों का बस इतना ही है, ज़्यादा बोलो तो हाथ उठा देंगे, मार देंगे। बहुत आसान होता है किसी पे हाथ उठा करके मार देना, थपड़ा देना, कोई भी कर सकता है। उसमें कोई तानो सौगत नहीं होती है, कोई मर्द पन्ना नहीं होता है। देखिए मेरी मम्मी ये काम कर रही है जो कि अभी पापा को करना चाहिए था, और आप कहते हो कि लड़कियां कमजोर होती है, नहीं होती। ब्लड बैंक में फोन क्यों नहीं की? फोन करना उचित समझे। अब तो जानिए रहे कि ब्लड बैंक गए हैं, तो फिर फोन क्या करेंगे? फोन करना डिस्टर्ब समझते हैं हम तो। खुद का जब फोन आया तो हम इस आदमी को वैल्यू नहीं देते हैं। खुद का फोन आता है तो वैल्यू नहीं समझते हैं। अभी जस्ट घटना हो चुकी है, नहीं कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं देते। जिस आदमी ने ब्लड दिया उसका बोलते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, हम उसको मांगने थोड़ी गए थे ब्लड, ये मुँह से निकलता है। तो ऐसे होते हैं एहसान फरामोश लोग।
अंकल जी अगर आप देख रहे हैं, आपने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पर, ठीक है, आपको क्या जवाब दूँ? पूरी दुनिया आप देख रही है। सॉरी फॉर दैट जो आपके पापा ने बिहेव किया आपके लिए, बट क्या कहूँ, मैं अपने तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हम लोग भी परेशान है, क्या करें, कोई परेशानी, हम लोग खुद परेशानी झेल रहे हैं अपना बिहेव से, उनका बिहेव के कारण क्या करेंगे, बस उनका नेचर ही ऐसा है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं समझ सकता है, बस नेचर के साथ झेल रहे हैं हम लोग। जिन्हें नहीं पता है ना, वो लोग बहुत आसानी से कह देते हैं यार तुम लोग ना अपने पापा को वैल्यू नहीं देती हो, बट रियलिटी बहुत अलग होती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ठीक है। कितना हम लोगों ने झेला है, किस तरह बड़े हुए, वी ऑल नो दैट। लोगों के लिए बहुत आसान है, नानी घर वालों के लिए, फुआ घर वालों के लिए, दादी घर वालों के लिए, जो घर में हम लोगों ने झेला है ना, वी ऑल नो दैट। कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे बड़े हुए, कैसे यूट्यूब पे आया, ईच एंड एवरीथिंग। जिस दिन पता चलेगा ना, उस दिन आप लोग रो पड़ोगे। आज हम रो रहे हैं ना, उस दिन जिस दिन बता दूंगी स्टोरी, उस दिन आप लोग रो पड़ोगे, एंड दैट्स माई गारंटी। सोच रहे होंगे मैं इतनी छोटी सी बात पे क्यों बवाल मचा रही हूँ। ये बात देखिए छोटी सी है, बट बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो एक दिन होता है ना, हर रोज होता है। अब सब ने क्वेश्चन किया था, पापा कहाँ हैं आपके? कितने लोगों को तो ये लगा कि मेरे पापा हैं ही नहीं, ही इज डेड। आप लोगों ने कमेंट ही किया, ठीक है, बट नो, एक्चुअली काइंड ऑफ यू कैन से, क्योंकि ऐसे इंसान जो कुछ करे ना, मुंबई लेके जाना, हर एक चीज़ एक बेटी कर रही है, लेकिन जब 10 लोग जब क्वेश्चन पूछे ना, तो बोलते हैं यार काश मेरा इतना बड़ा बेटा होता, आज क्या कुछ नहीं करता। अगर रहता ना तो शायद इससे भी बदतर हाल में रहता। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ गर्ल, लिटरली। तो अभी मम्मी ने जो बयान दी है अपना, इसके बाद तो अभी घर पे जाएगी, मारपीट होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई कुछ कर भी नहीं सकता है सिवाय मारपीट के। मगर लिटरली आज मेरी आवाज़ निकल चुकी है ना 22 सालों के बाद, दैट आई एम नॉट गोना स्टॉप। हुआ आप भी देख रहे होंगे, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, आई डिडंट केयर। बहुत दबा लिया आप लोगों ने मेरी आवाज़, बहुत ज़्यादा। अभी कहोगे ना कि हाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा लिया है तो इसलिए माथा पे चढ़ रही है, नहीं, आवाज़ पहले भी थी, लेकिन आज पढ़ लिख लेने के बाद ना वो आवाज़ बाहर निकल रही है, और एक अच्छे वे में निकल रही है। बस यही कहूँगी आप लोगों से। अभी बहुत लोग ये भी कहेंगे ना आप लोग में से कि यार इतना ही भारी सामान था, इतना झमेला करने की क्या जरूरत थी, आधा सामान घर पे रख देती। क्योंकि मैंने इस चीज़ को व्हाट्सएप पे डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा आधा सामान रख देती। बात यहाँ सामान की नहीं है, बात यहाँ एटीट्यूड की है, गलत बिहेवियर की है। अगर आपकी बेटी इतनी रात को जा रही है, मोस्ट ऑफ द फादर यही करेंगे कि यार मैं अपनी बेटी को पहले ना छोड़ के आता हूँ, मेरी बेटी कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है, कैसे हैंडल करेगी। बट यहाँ नहीं, तू अपना करो, हम नहीं आते तो क्या होता, ठीक है, आप नहीं आते अलग बात है, आप यहाँ कूद के आए ना मम्मी को मारने के लिए, पीटने के लिए, हम देखेंगे, हम गार्जियन हैं। अभी मम्मी अकेले आखिर वही लेकर आई ना, तो सामान मैं भी ला सकती थी, इससे भारी भारी मैं सामान मुंबई से उठा कर लेकर आ चुकी हूँ। ये छोटी सी चीज़ क्या है, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग एंड ही फेल्ड। तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था, रूम में बैठी भी हूँ, और ये वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। मैंने व्हाट्सएप पे जब डाला था इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग अभी कमेंट भी करेंगे कि यार हो सकता है तुम्हारे पापा थके हुए हों। तो जी नहीं, वो उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिससे वो थके हुए हों, उससे ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। उसके बाद भी मतलब यार मेरा शेड्यूल ऐसा रहा है एक टाइम में कि मैं अपने राजमहल से रांची, रांची से सेम डे पटना, पटना से सेम डे मैं मुंबई गई हूँ, मुंबई में सेम डे अपना काम किया, सेम डे रिटर्न हुई हूँ। तो टोटली 6 दिन की जर्नी करने के बाद भी मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं वीडियो एडिट करती हूँ, काम करती हूँ 6 घंटा। तो मैं भी तो थकती हूँ ना, इंसान तो मैं भी हूँ। लेकिन फिर जब मर्द कहते हैं यार कि हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, हम लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो मुझे लगता है कि नो, इट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मोर्चा खोलना है, बिल्कुल नहीं, मुझे मोर्चाबादी करने का कोई शौक नहीं है। मुझे बस अपनी लाइफ सुधारनी है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है बचपन से लेकर आज तक, इवन अभी भी कर ही रहे हैं। बट हाँ, इस तरह का सैक्रिफाइस जब मैं कर रही हूँ तो किसी का हक नहीं बनता है कि कोई मेरे पे उंगली उठा दे, अगर के मुझे कुछ सुना दे, या फिर मेरे सामने मर्द बन के दिखाएं। इस तरह नहीं होते हैं गार्जियन। मैं भी तो चाहती हूँ कि यार मेरे पापा भी मेरे लिए करें। जब दूसरे के पापा को देखती थी ना, स्कूल टाइम से लेकर के एवरीवेयर, इन कोचिंग ऑल्सो, यार मेरे पापा ने मेरे लिए ये खरीद के लाए हैं, मेरे पापा ना ऐसा चूज़ किए हैं। हमेशा स्कूल में भी जब झगड़ा वगड़ा होता था ना दोस्तों के बीच में, तो सबके पापा आते थे सपोर्ट करने के लिए। मेरे ना तो पापा आते थे ना कोई आता था, और आते भी ना तो सपोर्ट नहीं करता, उल्टा बोलते कि नहीं यही पक्का कोई कांड की होगी, अगर नहीं भी की रही होंगी तो मेरा स्कूल लाइफ भी वॉज नॉट सो गुड। क्या कहूँ, बहुत बहुत कुछ फेस किया मैंने। बट ये सारी बातों का वक्त नहीं है, वो सारी भी बातें खुलेंगी
आज ये बात खुली है, धीरे धीरे बहुत सारी बातें खुलेंगी। और इसका इंटेंशन अपनी फैमिली को बदनाम करना बिल्कुल नहीं है। इसका इंटेंशन ये है कि जो लड़कियां, ऐसा नहीं है कि सब मेरे साथ ही होता, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी, मतलब मैं जिस बस्ती में रहती हूँ मेरे एज की लड़कियों की शादी हो जाती है, बट स्टिल आई एम फाइटिंग फॉर माई स्टडीज, फॉर माई वर्क, कि नहीं मुझे कुछ करना है फॉर द गर्ल्स, फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द फैमिली टू। तो कुछ ऐसा है। ये वीडियो समझ लो आप मोटिवेशन के लिए है और उन लोगों को दिखाने के लिए भी है, क्योंकि घर वालों जो होते हैं ना, 2 मिनट नहीं लगता है इन लोग को झूठ बोल के ढकने में बात को। कल मैंने वीडियो डाला है, घर में बवाल मच गया, अरे बाप रे इतना बड़ा बड़ा बात बोल दी लोगों के सामने। तुरंत मेरी फैमिली से कॉल आना शुरू हो गया कि यार तुम क्या डाल दिए, तुम फैमिली को बदनाम करना चाहती है, घर का कहानी घर ही में रखना चाहिए। तो जब मेरी फैमिली वाले, नाम नहीं लेना चाहूंगी, जब आप मोहल्ला भर में हल्ला करती फिरती हैं उसका क्या, क्योंकि मैं तो उन लोगों को जवाब नहीं ना देना सकती हूँ। उन लोग के घर घर जाके तो नॉक नॉक, ये है जवाब, सुनिए। आई हैव अ प्लेटफॉर्म, इसलिए आज पूरे बस्ती वाले देख रहे हैं, आज पूरे राजमहल वाले देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। तो ये मेरे घर की सच्चाई। मेरा भाई 3 महीने से बीमार है। आपको पता है वो बीमार कैसे हुआ? ये घर के झूठ झमेला के चक्कर में ही वो बीमार हुआ है। क्योंकि हम लोग तो चलो दिल का कसक कहीं ना कहीं निकाल देते हैं, वो बच्चा आज तक नहीं बोलता है। उसने लड़ाई झगड़ा ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी करीब से देखा है, और इन सारे का असर बच्चे पे पड़ता है। 7 साल का बच्चा है वो मात्र, और उसने झगड़ा झंझट देखना 3 साल 2 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। सब समझते हैं बच्चे। इतने सालों से घर में इतने कांड हुए, मम्मी ने कभी मुंह नहीं खोला, कभी स्पीकअप नहीं किया खुद के लिए। बट सोच सकते हो आप कि इतने दिनों में ऐसा क्या हुआ हो कि मम्मी वीडियो के सामने आकर के बोल दी। भाई बहुत बड़ी बात है। नानी घर वालों को लगता है कि यार मतलब हम लोग अपने पापा से ही जानबूझ करके हम लोग ये नहीं कराते हैं, खुद को महान साबित करना चाहते हैं। कोई महान साबित करने के लिए इतना मेहनत करेगा भाई, इतना मेहनत करेगा, इधर उधर उधर उधर। भाई मतलब पहला नाश्ता मैं 4 बजे 5 बजे शाम में करती थी। हम पागल हैं? नहीं है ना, काम रहता था तभी ना। अब कोई करना ही नहीं चाहेगा तो हम उंगली पकड़ के किसी से काम नहीं करा सकते हैं ना। बस यही टेस्ट करने के लिए हम तो कल सामान का ये किए, नौटंकी किए कि ले हमको पहुंचाइए। भाई हम वो लड़की है ना जो कि 30 किलो वाला सिलेंडर उठा करके भी हम गैस भरे हुए हैं। बहुत बड़का बात नहीं है वो झोला उठाना है, वो कंधा पे पिट्ठू टांगना नहीं, बहुत हो चुका है भाई। सब छोटा छोटा बात लेके मतलब हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि बस सुनाते जाओ, गार्जियन है गार्जियन है गार्जियन है। अब ऐसा होता है गार्जियन, मतलब बस बोल देने से गार्जियन हो गया? बोलेगा लोग, कुछ लोग कि पैसा तो वही ना दे रहे हैं। भाई पैसा बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, साथ मायने रखता है। आप खुद को अपनी फैमिली बताते हो, लेकिन अगर आप साथ नहीं हो तो बस पैसा देने का, वो तो एक भिखारी को भी पैसे मिल जाते, मगर उसके कोई साथ तो नहीं होता ना। बस ओम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओम का इलाज यार 3 साल चलने वाला है, और यहाँ 3 महीने में ऐसा हाल है कि मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी दादी लोग क्या बोलेंगे। खैर बस यही कहूँगी गाइज, जो भी लड़कियाँ देख रही हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए अपने लिए स्टैंड लीजिए, खुद के लिए बोलिए, अपने आवाज़ को दबने मत दीजिए। बहुत लोग आएंगे बोलेंगे ना आवाज़ को ना नीचे करके बात करो। अगर आप गलत नहीं हैं तो आवाज़ को ऊंचा रखिए। क्यों सिर्फ लड़के रख सकते हैं आवाज़ को ऊंचा, लड़कियां नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकती हैं।